देखिए विद्यार्थी, अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये आपके बीएड का सीट मैट्रिक्स है। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे। बहुत बड़ी चीज़ों को लेकर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। जो विद्यार्थी इस बार बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि अभी जैसे फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो सब सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एक सेकंड। जो आपका फर्स्ट राउंड की जो ये है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। समझिए, ध्यान से समझिए यहाँ पे आपका कि कैसे आपको काउंसलिंग करवाना है। तमाम सारी जानकारी मैं अभी आपके साथ साझा करूँगा। ठीक है, सबसे पहला जो है कि फ़र्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है, एक सेकंड, फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है वो कंप्लीटेड है। ठीक है, ये बात तो आपको भी मालूम है। अब दूसरी राउंड की जो काउंसलिंग है वो कराई जा रही है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि हम काउंसलिंग कैसे करेंगे, किसके हमें काउंसलिंग कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, और कराना चाहिए तो कैसे हम कॉलेज को चूज आउट करेंगे, कितने कॉलेज को चूज आउट करेंगे, तमाम सारी जानकारियाँ विद्यार्थी के मन में आते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सीट मैट्रिक्स आपका जारी किया गया है, ठीक है, ये देखिए अभी आपका ये मैंने सीट मैट्रिक्स डाउनलोड कर लिया है। और सीट मैट्रिक्स के आधार पे ही सबसे पहले देख लेंगे कि आपका जो यूनिवर्सिटी है, आपका ये जो कॉलेज है कौन सा है। आप यहाँ पे देखेंगे पूरे झारखंड का दिखाया जा रहा है डेटा। जैसे कि बहुत सारे विनोबा यूनिवर्सिटी से हैं, बहुत सारे कुलांचल से हैं, बहुत सारे रांची यूनिवर्सिटी से हैं। तो यहाँ पे सारे कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया गया लेकिन कॉलेज का नाम दिया गया है। तो आप देख लेंगे कि जो कॉलेज में आप कराना चाह रहे हैं, जैसे कि देखिए सपोज यहाँ पे आपका आ गया हज़ारीबाग का। देखिए एक सेकंड देखिए, हज़ारीबाग का टीचर ट्रेनिंग कॉलेज आ गया, जो गवर्नमेंट है, पूरी तरह से फुली गवर्नमेंट है। अब देखिए कि इसमें कितने सीट वैकेंट हैं। तो इसमें जो सीटों की संख्या जो वैकेंट रखी गई है वो 26 है। 26 ही ऐसे सीट हैं जो खाली हैं, बाकी सीटें जो सो फुल हो चुकी है। तो अब आपको ध्यान देना है। देखिए ध्यान से समझिएगा विद्यार्थी, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ऊपर ले चलते, रुकिए, यहाँ समझिए आप कैसे आपको काउंसलिंग करवाना है और काउंसलिंग किसको नहीं करवाना है वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। जैसे कि कोई कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे जनरल के लिए 5 सीट खाली है, और एससी जो विकलांग के लिए 2 सीट खाली है, एसटी के लिए 22 सीट है, एससी के लिए 9 सीट है, बीसी 1 के लिए आपका जो सो 1 सीट है, बीसी 2 के लिए 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट है। ओपन सीट का मतलब होता है, कई सारे लोग हमने देखा कि क्रिएटर ओपन सीट का मतलब कुछ और ही नहीं बता रहे, बल्कि ओपन सीट का मतलब होता है कि बाहरी लोग जो झारखंड में एडमिशन कराना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए ओपन सीट है। बाकी मैंने कई सारे यूट्यूबर्स का देखा तो पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में आता है, इसके बारे में चर्चा करता है। बाकी कोई नहीं, आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, यहाँ पे सारी चीज़ें सही होगी। ठीक है, तो अगर आप जैसे कि सपोज करते हैं कि ईडब्ल्यूएस से आते हैं और देखें कि आप यहाँ पे 9 सीट अवेलेबल है, और अगर आपका रैंक जो है सो अच्छा खासा है, तो अच्छा खासा कैसे जानेंगे कितना अच्छा खासा है, तो आपको रैंक भी देखना है। जैसे एसटी के लिए यहाँ अच्छा सीट है, बीसी 2 के लिए भी देखा जाए तो ठीक ठाक 3 सीट है, 3 लोगों को उठाएगा। तो सबसे पहले देखना है कि आप अपना कैटेगरी क्या है, कैटेगरी चूज कर लीजिए। इसके बाद कैटेगरी के अनुसार से उस कॉलेज में कितना सीट है। सपोज आप एक कॉलेज में देखें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, अब कोई दूसरा कॉलेज है, अब दूसरा कॉलेज में देखिए यहाँ पे मेजोरिटी जो कोटा है उसमें 75 सीट खाली है, बाप रे। अब 75 सीट खाली है, एससी एसटी में, एससी में 17 है, ईडब्ल्यूएस में 6 है, इसमें कम गया है, और इसमें अच्छा खासा ठीक ठाक सीट है। तो अगर आप इस कॉलेज में दूसरा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, सही, ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा कॉलेज होगा सपोज। तो दूसरा में अगर ले सकते हैं तो आप दूसरा में भी अप्लाई कर देंगे इस तरह से देख के। ठीक है, तो मतलब ये है कि 3 4 हम बोलते हैं कि 10 कॉलेज आप फ़िल्टर करिए अपने अनुसार से, और जहाँ जहाँ लगता है कि आप एडमिशन ले सकते हैं, लेने के लिए एलिजिबल हैं, आप पूरा एक एनालिसिस करिए, एनालिसिस बनाइए कि कहाँ कौन से सीट खाली है, और जहाँ पे ज़्यादा सीट खाली है उसको टॉप प्रायोरिटीज़ में आप उसको काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करने के बाद जो सो आपका वहाँ पे सीट मैट्रिक्स में अगर सीट आपका जैसे वैकेंट रहता है तो हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो बड़ी बात है, बड़ी बात सबसे क्या है ये समझिए। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, मैं अनुभव हूँ इस बारे में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे कोई विद्यार्थी है जिसका रैंक है CML रैंक जो है आपका CML, ठीक है, CML रैंक जो है सो अगर उसका 20,000 से 25,000 के बीच में है तो वो सेकंड राउंड काउंसलिंग कराएंगे, सीधी बात। और जिसका 25,000 से लेके ज़्यादा है, प्लस है, वो अभी सेकंड राउंड काउंसलिंग में अपना काउंसलिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि 400 रुपये आपका
हर बार खर्च होगा विद्यार्थी, हर बार आपको 400 रुपये देना पड़ेगा जितना बार काउंसलिंग कराओगे। तो जिसका 25,000 से लेके इधर के बीच में है वो काउंसलिंग कराएंगे सेकेंड राउंड का। बाकी विद्यार्थी वेट करेंगे, थर्ड और फोर्थ के लिए भी डेट निकाल गया है। आप एकदम प्रतीक्षा करेंगे, कोई भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं अभी आपके साथ हूँ, ठीक है। तो देखिए अब आपको समझ में आएगा कि किसको काउंसलिंग कराना है और कैसे काउंसलिंग कराना है। मतलब कि 10 कॉलेज आपको चूज आउट करना है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि 10 चूज कर रहे हैं तो नोएडा यूनिवर्सिटी का, कोलांचल का या रांची का ही चूज करेंगे। आप जहाँ जहाँ एलिजिबल हैं चूज कर दीजिए, क्योंकि इतने सारे कंपटीशन, इतने सारे लोग करा रहे हैं, अगर आपका रैंक ही नहीं तो क्यों उठाएगा आपको, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मैं नहीं क्लियर कर पाया हूँ और जो चीज़ें आपको लगता है कि हमें इसके बारे में और भी डिटेल में जानने हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो इंस्टा पे niranjan.wizard करके आपको आ सकता है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो कमेंट करिए और बताइए क्या दिक्कत आ रही है, मैं आपको हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू।